लेकिन 2 दिन से लगातार राहुल जी को बोलने नहीं दिया जा रहा था। और आज तो 3 बजे पूरा का पूरा टाइम कैंसिल करके अगले जो वक्ता थे उनको बोलने का मौका दिया, अगले माननीय सांसद को बोलने का मौका दे दिया, उनका टाइम कैंसिल कर दिया। तो उसके विरोध में हम लोग गए थे वेल में। तो उसमें फिर जो भी कार्रवाई उनको करनी थी वो करेंगे। अब हमें तो बोलने नहीं जा रहा, हम तो जनता के सामने, सदन के सामने जो तथ्य सामने आए हैं, जो चीज़ें सामने आई हैं वो रखना चाह रहे थे, लेकिन वही नहीं रखने दे रहे हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को नहीं बोलने दे रहे हैं। संसद के बजट सत्र में लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। 8 सांसदों को जो है निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि जिस तरीके से चीन का मुद्दा नेता विपक्ष राहुल गांधी ने उठाया और उसके बाद आज जैसे ही संसद की कार्रवाई शुरू हुई तो पर्चा भी फेंक दिया गया, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए 8 कांग्रेस के सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, जिसके बाद अब राजनीति गर्मा चुकी है। इस पर हमसे ज्यादा बातचीत करने के लिए बाराबंकी से कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके से ये जो पूरी राजनीति हो रही है बजट में, पहले बजट पेश हुआ, उसके बाद राहुल गांधी ने जैसे ही बजट पर अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है और अब 8 सांसदों को निलंबित कर दिया कांग्रेस के। क्या कहेंगे? देखिए, इसमें सबसे पहले तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बात करना चाह रहे थे, बजट पर नहीं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पे, राष्ट्रपति का अभिभाषण ये होता है कि आने वाले समय में कि क्या दिशा होगी हमारे देश की, हमारी सरकार की क्या दिशा होगी, वो तय करेगा। उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है हमारे फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। तो उससे शुरुआत करना चाह रहे थे, लेकिन 2 दिन से लगातार राहुल जी को बोलने नहीं दिया जा रहा था। और आज तो 3 बजे पूरा का पूरा टाइम कैंसिल करके अगले जो वक्ता थे उनको बोलने का मौका दिया, अगले माननीय सांसद को बोलने का मौका दे दिया, उनका टाइम कैंसिल कर दिया। तो उसके विरोध में हम लोग गए थे वेल में। तो उसमें फिर जो भी कार्रवाई उनको करनी थी वो करेंगे। अब हमें तो बोलने नहीं जा रहा, हम तो जनता के सामने, सदन के सामने जो तथ्य सामने आए हैं, जो चीज़ें सामने आई हैं वो रखना चाह रहे थे, लेकिन वही नहीं रखने दे रहे हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को नहीं बोलने दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं स्वयं जो है प्रजातंत्र पे प्रहार है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है जो बातें निकल करके आ रही हैं उसको सुनना तक नहीं चाह रही है। भाई ऐसा क्या है उस नाम में, जो नाम ले रहे हैं, भाई जनरल रहे हमारे, सेना के प्रमुख रहे हैं, तो वो ऐसा उनका नाम लेते ही उग्र हो जाते हैं माननीय गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और तमाम सांसद। तो ऐसा क्या है कि वो छुपाना चाह रहे हैं या सुनना नहीं चाह रहे हैं? कहीं ना कहीं उनको तकलीफ हो रही है उस नाम से, कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है जो चीज़ें रखी गई हैं, तभी इतना उग्र हो रहे हैं। तो उनको जो कार्रवाई करनी है उन्होंने करी है। हम तो अपने मुद्दे पे हैं कि हम तो ये को रखना है जनता के सामने। लेकिन जिस तरीके से आप लोग इसको लेकर अभी प्रोटेस्ट भी राहुल गांधी जी ने किया, बाकी लोगों ने भी किया, लगातार आप लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, मुद्दा भी उठा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि आप लोगों का जो व्यवहार है बहुत घटिया व्यवहार है, भद्दा व्यवहार है, ये अलोकतांत्रिक है, मर्यादित व्यवहार सदन में आप लोग की तरफ से किया जा रहा है। नहीं, देखिए, सदन में सामने से भारतीय जनता पार्टी पहले अलोकतांत्रिक हो रही है एलओपी को ना बोलने देने से। तो पहले तो शुरुआत तो उन्होंने की। राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी कहा गया कि सब सांसद जो है मिल करके और देश के आगे बढ़ाने के लिए चर्चा करें। तो देश बिना नेशनल सिक्योरिटी, बिना फॉरेन पॉलिसी के डिस्कशन के कैसे आगे बढ़ेगा? तो वही सब रखना चाह रहे थे। वो अपना जवाब दें कि ये गलत है या सही है या हमने ये कार्रवाई की है। तो वो जवाब उनसे सुनना चाह रहे थे, लेकिन जो हमारे पास आ रहा है वो तो सुनने को तैयार रहे, लेकिन वो तो नाम ही सुनने को नहीं तैयार है। नाम लेते ही जो है सारे सांसद खड़े होकर संसद की कार्रवाई को रोक रहे हैं। और कांग्रेस नहीं रोक रही है कार्रवाई, भारतीय जनता पार्टी संसद की कार्रवाई रोक रही है इस समय। जी सर, जिस तरीके से अमेरिका और भारत की जो ट्रेड डील हुई, इसमें कल डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट करके बहुत सारी बातों का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री मोदी से बात हुई, फिर पीएम ने भी ट्वीट किया। बीजेपी इसको बड़ी उपलब्धि मान रही है कि अब 18% टैक्स जो किया गया है और जो रिश्ते हैं उसमें भी अब सुधार देखने को मिल रहा है अमेरिका के साथ। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो क्या डील होती है, क्या नहीं होती है, ये हमें पहले अमेरिका से पता चलता है। हमारे जो है प्रधानमंत्री बाद में बताते हैं, पहले अमेरिका बताती है। और दूसरी बात ये कि जहाँ जो पहले 3% या उससे कम पे टैरिफ हो रहा था, अब 18% कह के उसको उपलब्धि मान रहे हैं। बीच में बढ़ाया था, धमकाने के लिए बढ़ाया था, धमकी देते हुए उन्होंने किया था। अगर याद हो, भूले ना हो कोई, तो याद करिए कि हम जब कि रशिया से तेल ले रहे हैं इसलिए हम टैरिफ लगा रहे हैं, धमकी दे करके दिया था।
और अब वो 25-50% से 18% पे आ गए, तो आप खुशियां मना रहे हैं। ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं हुई है। 3% का जो टैरिफ हुआ करता था, हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सारे ऑर्डर बंद हो गए। अब जो दूसरा सबसे बड़ा जो उद्योग है, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है हमारे देश में, तो ये कोई उपलब्धि की बात नहीं है। जो 6 गुना बढ़ गया जो पहले लगा था उससे, तो ये उपलब्धि नहीं बल्कि नाकामी है हमारी सरकार की और सरकार की फॉरेन पॉलिसी की। लेकिन वो तो इसको लगातार अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में इतना देश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, और वो कहे कि हम संसद में ये बात कहना चाहते थे, लेकिन विपक्ष ने जिस तरह से हंगामा किया, जो व्यवहार किया, जिसकी वजह से हम ये बात नहीं कह पाए, और वो घोर निंदा भी करने लगे। कह रहे, लेकिन जो अमेरिका के ट्वीट राष्ट्रपति ने किया उसमें ये लिखा था कि इस बात पर भी सहमति बनी है कि भारत अब अमेरिका से ज़्यादा ऑयल लेगा, ना कि रूस से लेगा। मतलब ये रूस का भी जिक्र उसमें था। देखिए, सीधी बात है, अमेरिका ने धमकाया, खुले मंच से, खुले सोशल मीडिया पे, मीडिया में धमकाया देश को, और हमारे प्रधानमंत्री जी शांत रहे, उन्होंने कुछ कहा नहीं। तो ये स्पष्ट बताता है कि या किसी न किसी के दबाव में है, किसी न किसी के दबाव में उन्होंने ट्रेड डील साइन भी की है। जहां 25-50% तक का जो है टैरिफ की बात हो रही थी, उसको 18% लाने का कोई बड़ी उपलब्धि नहीं हुई है। पुराने वाले में 3% तक लाते तो मैं बात मानता कि हाँ, आपकी उपलब्धि, उससे कम होता तो उनकी उपलब्धि होती। लेकिन किसी न किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में आकर के उन्होंने ये ट्रेड डील साइन करी है, तो उसको उपलब्धि बता रहे हैं कि हम संसद में बोलना चाहते। 2 दिन से तो संसद की कार्रवाई आपने रोकी हुई है। हम तो बोल रहे थे, माननीय राहुल गांधी जी अपना बात रखना चाह रहे थे, व्यवधान भारतीय जनता पार्टी की क्रिएट कर रही है। जी धन्यवाद सर। देखिए, हमने बातचीत करी यूपी के बाराबंकी से सांसद है तनुज पुनिया जी, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि कैसे कांग्रेस पार्टी इस कई मुद्दों को रखना चाह रही थी, एलओपी रखना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है, जिस वजह से आज 8 सांसदों को भी निलंबित कर दिया गया। और अब देखना यह रहेगा कि आने वाले समय में इसी तरह के कैसा हंगामा जो है संसद के अंदर देखने को मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ में हिमांशु दुबे, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।